चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी राम सजीवन भैया सामने वाले उनकी तरफ से 51 रुपये आ रहा है। सीन को देखकर पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। सोचा था हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। माँ बाप के रहते हुए मेरी शादी हो गई, एक बेटा हुआ। जब मेरी माँ का देहांत हुआ, मेरे पिताजी, जब मैं 15 वर्ष का था उसी समय उनका देहांत हो गया। एक छोटी बहन मेरी माँ की गोद में थी और जब मेरी माँ का देहांत हुआ, आखिरी सांस लेते हुए मेरी माँ ने कहा कि मंगल, बेटा मंगल, मैं जानती हूँ तेरी शादी हो गई, तेरी पत्नी आ गई, आज तक तेरी पत्नी को हमने बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखा है और इसीलिए तुझसे कहती हूँ बेटे कि अपनी पत्नी को हमेशा समझा के रखना कि रीना को कभी ननंद नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखेगी। और साथ ही साथ आ गए श्रीमान राम जीवन भैया सीतापुर से 101 रुपए सिन को देखकर दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत बधाई करती है। मैंने अपनी माँ से वचन तो दे दिया, लेकिन सोचता रहा मन में
कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्रेमा मेरे वचन को तोड़ दे। परंतु मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली जो मेरे बिना समझाए ही जितना प्यार मेरे बेटे राजू को देती है उससे कहीं बढ़कर मेरी बहन रीना को प्यार करती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर घर में एक ऐसी भाभी हो और ऐसी ननद हो जिसने कभी भी अपनी बेटी, अपनी औलाद और अपनी ननद में कोई अंतर नहीं समझा। और इसीलिए मैं खुशहाल जिंदगी और खेती बाड़ी करता रहता हूँ और मुझे घर की कोई फिक्र नहीं होती। चलो आज रक्षाबंधन का त्योहार है और तभी मंडी में गल्ला भी ले जाना था। इस बार फसल अच्छी हुई है और मैंने सोचा राखी बंधवा लो, उसके बाद जाऊंगा। सभी किसान लोग अपनी जितनी फसलें गाड़ियों में लोड करवा दी और चली गई। मुझे बोले कि आज तुम्हारी नहीं जा पाएगी, वहां कांटा खाली नहीं है, इसलिए तुम्हारी फसल कल जाएगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज त्योहार भी है, चलो घर चलो। देखो राखी के लिए मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। प्रेमा प्रेमा खुश रहो पिताश्री प्रणाम। खुश रहो बेटा। और प्राण पिया के चरण में दास झुकावे आशीष मुझे यही दीजिए, भला करे जगदे, करे जगदे। युग युग प्यारी तुम जियो, बढ़े जान बंदा। प्रभु हरदम खुशियों से भरा रखे संसार, भरा रखे संसार। रीना कैसे दूध खड़ी, ये सब क्या है? ये क्यों रोती है? राजू प्राणा, मुझे नहीं मालूम, आपकी बहन है, आप अपने बहन से बहुत प्यार करती हैं ना। अच्छा इधर आ तो
बहुत शरारती हो गया ये। तूने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, ये हमेशा उससे छेड़ता रहता है। मेरे पिताश्री, मैंने बोल से कुछ अगर नहीं कहा। उसने बोल दिया कि तूने उसे तंग किया तो एक चपाट मारूंगा तेरे। पूछ लो पिताजी, मैंने बुआ को कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताओ कि बहन का गुस्सा मेरे बेटे पे क्यों दिखाया करते हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम कि हमेशा उसे पर छेड़ता रहता है, जरा जरा सी बात में उसे तंग करता रहता है। अच्छा ये बताओ, अभी जब मैं वहां से आया तो मैं बुलाते हुए तुम्हें एक झलक देखा तो तुम तीनों आपस में बात कर रहे हो। अचानक मेरे आने पर इसने क्यों मुंह फुला लिया? अब उन्हें से पूछो क्यों मुंह फुला के रखी है। उधर चलती चल। देख तो जानती है, भले ही मेरे एक बेटा है लेकिन मेरे लिए तो मेरी बेटे से भी बढ़कर है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है लेकिन बेटी मेरी पहले से बड़ी बेटी है। अगर तू रूठ गई पगली तो तेरा भाई टूट जाए करे। जब तू ऐसे मुझसे बात नहीं करती तो मेरा दिल घबराने लगता है। रीना भैया कुछ भी हो घबराता है। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। देर से आया इसलिए रूठी ये पगली है। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ। फूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ, फूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों में यूं, छोटी छोटी बातों में यूं रूठो ना। दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। ये आंसू ना देख सकूंगा, ये आंसू ना देख सकूंगा। हंस दे वरना मैं रो दूंगा। हंसो हंसो डरा हंसो हंसो हंस के इधर देखो ना। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर भैया सबसे पहले बताऊं क्या आपको जरा भी अपनी बहन की फिक्र नहीं रहती है? अरे पगली, तुम्हें सोच कैसे गई कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है? हमेशा तेरी ही तो फिक्र लगी रहती है। बस एक ही बात सोचता रहता हूँ कि मेरी गुड़िया सयानी हो गई है, उसके हाथ भी पीले करने हैं।
भैया क्या है, आप जब भी देखो आप मुझे ये बात कहते रहते हैं कि अभी तेरे हाथ पीले करने, अभी तेरे हाथ पीले करने। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और आप ना सारा सारा दिन गायब हो जाती हो, अपनी बहन को जरा भी नहीं देखते हो कि मेरी बहन कहाँ है। अगर ऐसे ही करते रहे ना भैया तो याद रखना एक दिन मैं आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप सारी उम्र मुझे दूर। ऐसा शब्द अपनी जुबान पर कभी मत लाना, ऐसा बोलना भी कभी मत। अरे तेरे दूर जाने की सोच भी लो तो मेरे प्राण निकल जाते हैं। अरे तू मेरी ही नहीं, अपनी भाभी और अपने भतीजे की भी जिंदगी है। सोच, वो तुझसे हंसता खेलता रहता है, जब तू नहीं होगी तो वो किससे हंसेगा खेलेगा। मैं नहीं रहता हूँ, घर में काम पे चला जाता हूँ, तेरी भाभी तुझसे खेलती है, उसका समय बीतता है और तूने ऐसा सोचा कि उन्हें पगली। अच्छा हाँ चल, मैं जानता हूँ, मैं गल्ला मंडी में भेजना था इसलिए चला गया था, राखी बंधवाने में लेट हो गया। चलो चल चल कोई बात नहीं, अब जाके मेरी गुड़िया राखी ले आ, भूख लगी है बड़ी तेज की। आपको तो भूख लगी है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मेरी बहन जब तक मुझे राखी नहीं बांध देती है, एक निवाला नहीं खाती है। अब आपको भूख लगी है तो जल्दी पड़िए। अभी तो तुमने खाया नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, सभी लोग एक साथ खाएंगे। जल्दी से लेके आ राखी, जल्दी से। अरे राजू भी भूखा का, तेरी भाभी भी भूखी होगी। ठीक है, आप यहीं रहिए और मैं तुरंत राखी लेके आ। जल्दी लेके आ जा। अरे तुम लोग एक मिनट के लिए संभाल नहीं सकते हो? तुम्हें तो मालूम था ना कि मैं गया हूँ गल्ला गाड़ी में लदवाने। भैया कहे काले वार की है। नमस्ते भैया। नमस्ते। लड़ाई कहती है, कहाँ लड़ाई होगी? देख ले मछली लौट मछली में दौड़ के आ, मैं कहूँ का हो गया। अरे बेवकूफ बनने के लिए भाई बनता है। तो कभी कोई भाई के काम का मौका आया तो गायब हो जाता है। बात क्या है मुझसे कुछ बताइए। अरे आज राखी का त्योहार है और मैं गल्ला गाड़ी में लदवाने चला गया। आज ही मंडी में भेज रहे थे सभी लोग, मैंने बोला मैं भी भेज दूं। अच्छा। और उधर गया, मैं इतना लेट हो गया कि रीना गुस्सा हो गई। अरे यार तुम वैसे तुम बता देते तो मैं 2-4 बोरिए भरे लेता हूँ। तो भट्ठा कैसे क्या वह राखी आओ का? अरे बेवकूफ, कभी अकल आएगी तुझे? मैं उस रात की बात नहीं कर रहा हूँ। राखी राखी अरे जो बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है ना, रक्षाबंधन है आज। अच्छा रक्षाबंधन यही क्या बांधे का होता है? अरे पगले, हर वर्ष रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है, अच्छा हर बहन अपने भाई की कलाई में यह रक्षा का सूत्र बांधती है और अपने भाई से हमेशा जीवन भर अपनी इज्जत आबरू की रक्षा का वचन लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की बड़ी लंबी उम्र हो। भाई बस करो, ऐसे लंबी उम्र मोहिने चाहिए। 70 साल में तो ससु ही फारुआ और रिक्शा चला के कौनो तान खवाब होता है। अच्छा सुनिए, सुनो, ये तुमसे बड़े कि छोट है? अरे भाऊजी की बात बता। हेलो आप श्रीमान, हेलो छोटे है क्या? हेलो या बेसुरा है जूता मकल। ये आ गए आर्यन, इसी गांव के हैं, हमारे घर मालिक साहब के भतीज। छोटे से लड़का है, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। सीन को देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रेमा, ये मुझसे छोटा है। क्या क्या? हेलो आप श्रीमान सत्येंद्र सिंह ग्राम आयलाई, इनकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। सीन को देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये इतना पागल है, हमेशा उल्टा ही बोलता है। आज मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे छोटे हो और अगर दोबारा ऐसे बोलेगा भाभी, अब यही करते रहेंगे ये लोग कि राखी पे बंधवाएंगे। भैया को बैठा लो। भैया बैठो ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ, तू भी राखी बंधवाएगा? तेरी बहन नहीं है क्या?
पगले तू चिंता मत कर, तू मेरा भाई है। अगर ऐसी बात है तो रीना तुझे भी राखी बांध देगी। हेलो, आप श्रीमान सत्येंद्र सिंह एलआई निवासी हैं। इनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है रक्षाबंधन की खुशी में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है, राखी जब बनवाएगा तो पैसा है तेरे पास? पैसा लागत है का? अरे पगले, जब राखी बांधेगी तो उसे पैसा देना पड़ेगा। बंधुआ ले मैं आवत। कहाँ जा रहे हैं? इधर इधर खर्चे की बात जहाँ आती है, वहाँ जहाँ पैसे और खर्चे की बात आई तो तुझे काम याद आ जाए। अरे मेरी बात सुनो, आप पैसे के लिए जा रहे हो ना? देखो अब जानिन गए तो का छुपाओ, मोरे लग कटी चवन्नी नहीं ना। अरे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मेरे लिए उतना बहुत है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। चलो फिर बांधो ताई। बस आप लोगों का दुलार और प्यार चाहिए। बैठिए। भैया और भैया मेरे राखी के बगल। अबे कैसे बैठा है पागल? अरे जमीन पे बैठो। कैसे बैठो? राखी के